हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके पार्टनर में पसंद नहीं हैं, और फिर मैं ये देखूंगी कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद। ठीक है, हम हमेशा सामने वाले को ब्लेम दे देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। ठीक है, किया, उन्होंने किया, आपने खुद क्या किया? ये भी तो कभी सोच लें, ये भी तो कभी पूछें, क्योंकि कोई भी आदमी, मैं ये कहती हूँ कि दुनिया में सामने वाले सब फरिश्ते हैं। ठीक है, हम हैं जो शैतान हैं, हमारे सामने सब फरिश्ते हैं। कोई गलत करता ही नहीं है, सिर्फ हम हैं जो हम गलत करते हैं। तो आप खुद भी ये कोशिश कीजिए जानने की कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी चीज़ की खामी है, दूर करने की कोशिश कीजिए अगर पता चल जाए तो। और सामने वाले से पूछिए भी कि ठीक है, मुझे तो तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी। ठीक है, तो चलें आ जाए इस रीडिंग की तरफ कि आपको आपके पार्टनर में क्या चीज़ बुरी लगती है। करंट सिचुएशन देखते हैं हम, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जनाब। और ये 4 कार्ड खुद ही गिर पड़े, बल्कि 5 गिरे हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है इस वक्त, बहुत कामयाब इंसान थे। ठीक है, थे मैं इसलिए कह रही हूँ, या थी, बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान थे या थी जिस वक्त आपको मिले। बहुत मेहनती इंसान थे या थी, या अभी भी हो सकता है। मेहनती तो इंसान कभी किसी भी एज में मेहनत करना नहीं छोड़ता, भले वो कामयाब हो या नाकाम हो, क्योंकि मेहनत करना आदत होती है बाज़ लोगों की कि वो हर हाल में मेहनत करते ही करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। तीसरा ये कि टावर मोमेंट आया इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कामयाबी इन्होंने बचपन से देखी है। हो सकता है बहुत यंग एज में, 7-8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना कैरियर देख लिया था, या ये इनकी फैमिली बिजनेस हो सकता है इनका, या फैमिली इनकी काफ़ी साउंड है मनी वाइज। ठीक है, तो इनको हमेशा कामयाबी मिली बहुत ज़्यादा लोगों में, या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इनकी हाइट बहुत अच्छी हो सकती है, इनका कोई बॉडी जेस्चर ऐसा है कि ये नुमाया रहे हैं। ठीक है, हर जगह इनको एक लीडर की हैसियत से पहचाना जाता है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, तो कामयाबी इन्होंने बहुत छोटी एज में देखी है। बाल बच्चे होते हैं जो बहुत ही अलग नज़र आ रहे होते हैं क्लास में, भले वो इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आपको पता होता है कि अगर ये फर्स्ट नहीं भी आ रहा या ये पास नहीं भी हो रहा, ये ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इनकी पर्सनैलिटी शुरू से ऐसी रही है। मेहनती बहुत रहे हैं, लेकिन टावर मोमेंट आया है इनकी ज़िंदगी के अंदर। एक डेविलिश एनर्जी इनमें टावर मोमेंट के बाद आई। अब वो टावर मोमेंट मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या था। और उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को दोबारा संभाला है। टावर मोमेंट क्या आया है इनकी ज़िंदगी में, वो मुझे देखना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, टावर क्लैरिफिकेशन प्लीज़। 4 कार्ड्स आए टावर के लिए। ओके, टावर इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट ये आया है कि हो सकता है कि ये पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर गए हों, एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ इनका इनके घर वालों से, या फिर घर वालों के साथ रहते हुए भी इनकी जो सोच है वो इनके घर वालों से नहीं मिलती, काफ़ी डिफरेंट है। और इनका कोई लव कनेक्शन हुआ जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इनके साथ। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, और वो डेविलिश एनर्जी उस लव कनेक्शन में इनको फील हुई। बात ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बतें हमेशा आपको सवारी दें, मोहब्बतें आपको बाज़ दफ़ा बिगाड़ भी देती हैं, क्योंकि सामने वाला किस इंटेंशन से आपके करीब आया है आपको नहीं पता। कोई भी आके ये नहीं कहता कि मैं आपको दुख देने के लिए आया हूँ। हर आदमी जो भी लव कनेक्शन में आता है आपके सामने, वो कहता है कि दुनिया में तुम पहली और आखिरी मोहब्बत हो मेरे लिए। ठीक है, तो आपके ये जो पार्टनर हैं, इनको
कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिली है लव कनेक्शन में अपने घर वालों की दूरी की वजह से, जिसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इनके साथ, डेविलिश एनर्जी में रहे। हो सकता है कि कोई सेक्सुअल रिलेशन इन दोनों के दरमियान में हो। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, इसके आपको आप लोग काफ़ी समझदार हैं, जिसकी वजह से ये बर्डनाइज हो गए और वो टावर मोमेंट था इनकी ज़िंदगी का। यानी इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस टाइप के किसी लव कनेक्शन में जाएंगी जिसमें ये डेविलिश एनर्जी की वाइब्स भी आएंगी इनको, क्योंकि ये वैसे बहुत कामयाब इंसान है। इनको इस तरह का कोई रिलेशन अपनी ज़िंदगी में इन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में आ गया। ठीक है, बर्डनाइज बाद में इन्होंने फील किया, उस कनेक्शन को इन्होंने ख़त्म भी कर दिया, फिर बाद में अपनी लाइफ को गैदर भी कर लिया। मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आपके पार्टनर की कौन सी आदत है जो आपको बुरी लगती है और कौन सी आदत है जो अच्छी लगती है। ये उनकी करंट एनर्जी आ रही है जिस वक्त वो आपसे मिले हैं। अब मैं देखती हूँ कि उनकी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, पहले मैं आपके लिए देख लूँ कि मैं आपकी करंट एनर्जी पिक करने की, ये क्या किया है आप इतनी सारी करंट एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है जिस वक्त ये लोग मिले हैं। फिर अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, स्टार, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँ, टावर। ओके, आपकी तरफ भी टावर है, हैंगमैन, 10 ऑफ कप। आपकी करंट फीलिंग्स क्या थी, करंट सिचुएशन क्या थी जब आप इनसे मिले, उस वक्त की इंटेंशंस क्या थी आपकी। ओके, चलें, बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपके पार्टनर का नहीं देखा क्योंकि मैंने उनकी क्लैरिफिकेशन ली थी, टावर मोमेंट। आप हीलर हैं, आपको बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन आप अपने दिल की बात आप किसी को भी नहीं बताते। अब हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपके मदर एंड फादर बहुत अच्छी एक आपको घर की ज़िंदगी मिली है जिसमें आपने बड़े सुकून के साथ अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा है। आपकी दुनिया देखने का अंदाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में भी आया है, मुझे क्लैरिफाई करने का पड़ेगा कि टावर मोमेंट क्या था आपकी ज़िंदगी में। बॉटम ऑफ द डेक आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। आपकी फाउंडेशन, जो मैं कह रही हूँ कि आपकी फैमिली, आपके मदर एंड फादर जो हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छा घर दिया है। घर इस सूरत में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अमीर थे, ये भी नहीं आ रहा कि बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने जो एक घर की ज़िंदगी होती है जो एक बच्चे को चाहिए होती है कि माँ बाप लड़ाई झगड़े ना हों, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हों, मनी अगर कम भी है, पैसा अगर आपके पास कम भी है, तब भी आपकी ज़रूरतें सारी पूरी हो रही हैं, आपके घर में जो है सुकून है और आपके घर में आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो ये एक हैप्पी फैमिली होती है, ठीक है। तो आपके माँ बाप ने आपको हमेशा एक बहुत सुकून की ज़िंदगी दी है। फाउंडेशन इस हिसाब से आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी परवरिश, अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत अच्छी फैमिली में हुई है, बहुत सेलिब्रेशन के साथ हुई है। आपको अपनी रिवायतें निभाना आता है, अपनी रिवायतों पे अमल करना आता है। टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में क्या है जनाब? टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में इस पर्सनैलिटी का आना है। ओके, कोई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है या तो यही आपकी ज़िंदगी में आए हैं या आई हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट है आपकी ज़िंदगी की बनिस्बत, ठीक है। ये अपने घर वालों से ज़रा हटके इनका मिजाज है और आपकी जो है फैमिली से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। आपका दुनिया देखने का तरीका इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट है कि आपने हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं। आप शुरू से स्टार हैं, ये बहुत सक्सेसफुल हैं और आप शुरू से ही स्टार पोजीशन में हैं। हो सकता है कि आप हीलर हों, आप अपने घर में सबसे बड़े हों, आपको फैमिली में बहुत समझदार माना जाता है, आपकी बातें सब लोग बहुत गौर से सुनते हैं, आपके मशवरे बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मीडिया पर्सन हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे वाइब यहाँ पे आ रही है कि आप स्टार सीड हैं,
आप शुरू से ही आप बहुत समझदार रहें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के मामले में। ये आपसे लोग अपने दिल की वो भी बातें कह देते हैं कि जो सामने वाला कभी किसी से नहीं कहता। आप सामने वाले की हर परेशानी समझते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं और आपको पता होता है कि सामने वाले को गाइड कैसे करना है। यानी कि आप जो है आपकी गाइडेंस देने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। आप सामने वाले की अगर गलती होती है तो फ़ौरन ये नहीं कहते नहीं, नहीं तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। नहीं, आप उनको कहते हैं कि ठीक है, ये गलत हो गया तो उसकी वजह क्या है? वजह जान के फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और सामने वाले को इल्ज़ाम नहीं देते। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने वाले को सिर्फ़ इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि तुमने अगर गलत किया है तो बस तुम ही गलत हो। वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी की ये बात है कि इनके साथ जो भी कुछ हुआ, ये टावर मोमेंट जो आया इनकी ज़िंदगी में और इत्तेफ़ाक से देखें आपके तीसरा कार्ड इनका टावर है और तीसरा कार्ड आपका भी टावर है। हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हों और आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप इनकी ज़िंदगी में आते-जाते रहे हैं। अब मुझे आगे देखना पड़ेगा कि कौन-सी आदतें आप दोनों को एक-दूसरे की अच्छी नहीं लगती, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आपका जो है वो आ रहा है जनाब किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आपके पार्टनर का आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए जब आप लोग मिले थे, अब आगे देख लेते हैं। ये तो उस वक़्त की सिचुएशन थी जब आप लोग मिले हैं। अब आपकी दोनों की क्या चल रही है बात? कौन-सी आदत है जो आपको आपके पार्टनर की पसंद नहीं है? पहले बुराई निकाल लेते हैं, फिर अच्छाई निकाल लेंगे, ठीक है? कौन-सी आदतें हैं जो आपको आपके पार्टनर की पसंद नहीं है? तीन आदतें निकाल लेते हैं, तीन बहुत होती हैं। बॉटम ऑफ द डेक बाद में देख लेंगे। आपकी भी मैं साथ ही में निकाल लेती हूँ आदतें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तीन आदतें मेरे व्यूअर की कौन-सी हैं जो उनके पार्टनर को बिल्कुल नहीं पसंद? दो कार्ड को भी आ गए। अच्छा जी, प्राइवेट रीडिंग्स मैंने ऑन कर दी हैं, ओपन कर दी हैं, ऑन कर दी हैं, जो भी जो आप समझ लें। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं मुझसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा तो फिर मैं आपको आंसर करूँगी, लेकिन सिर्फ रिटन में कीजिएगा और फिर मैं आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है? चलें जी, पता करते हैं कौन सी आदत आपको आपके पार्टनर की बुरी लगती है। द मून, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओहो! अच्छा, आपको आपके पार्टनर की जो आदत सबसे ज़्यादा ज़हर लगती है, ये आदत मुझे भी बड़ी ज़हर लगती है बस चीज़ें छुपाना, बातें छुपाना और बातें इस तरीके से छुपाना कि बातों को घुमा देना। आपके पर्सन की जो आदत आपको बुरी लगती है, वो ये लगती है कि आपके पर्सन जो हैं वो बातें बता नहीं रहे होते हैं और आपको वो बात पता होती है, ठीक है? और बातों को घुमा देते हैं, चीज़ों को छुपा देते हैं और अपने वक़्त पे रिवील करते हैं वो, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन रिवील नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे। आपको सब कुछ पता है कि ये हो रहा है, ठीक है? लेकिन आप जो है वो खामोश हैं क्योंकि सामने वाला तो बोल नहीं रहा कि ये हो रहा है, आपको तो सब पता है, आपके सामने ही हो रही है क्योंकि वो चीज़ें। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खुद से बताते तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं पूछूँगी या मैं पूछूँगा तो वो ये हो जाएगा कि भई तुम्हें पता चल गया था? अच्छा, लेकिन मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था। तो ये जो है, ये आदत आपको बहुत ज़्यादा ज़हर लगती है इनकी, बहुत बुरी लगती है आपको आदत। दूसरा ये कि चीज़ें छुपाना, बातें छुपाना, चीज़ों को भी छुपाना। जैसे बिलफ़र्ज़ के कोई शादी में गए हैं, तो वो आज नहीं पता चलेगी, वो 20 दिन बाद पता चलेगी। कोई चीज़ हो गई है, तो वो आज नहीं पता चलेगी, 10 दिन बाद पता चलेगी और फिर आपको पता होगा कि अच्छा, अब ये जो उन दिनों परेशानी चल रही थी, वो इस वजह से चल रही थी। आप जो है वो पूछते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं,
क्या हुआ, मूड इतना ख़राब क्यों है, सवालात होते रहते हैं। लेकिन जवाब कुछ नहीं आ रहा, तो दिखाने को बड़ा बैलेंस की पर्सनैलिटी आपको शो कर रही होती है, मेल या फीमेल जो भी है। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सब कुछ बहुत कूल है। लेकिन आपको पता चल रहा होता है कि ये कूलनेस दिखाई जा रही होती है, इसके नीचे जो आग लगी हुई है वो किस वक़्त जो है ठंडी होगी और फिर आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये चीज़ इनमें है जो आपको बहुत बुरी लगती है अपने पार्टनर में, ओके? और आपकी कौन-सी आदत है जो इनको बहुत बुरी लगती है? अच्छा। आप बातें करने के बहुत शौकीन हैं और आप सब लोगों से एक ही तरीके से बात कर रहे होते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप फ्रेंडली तो हैं, लेकिन आपकी बात करने का अंदाज़, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देने का तरीका, वो ऐसा है कि सामने वाला गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाता है, यानी कि मिसअंडरस्टैंड करते हैं अक्सर लोग आपको कि आप उनको फ्लर्टिश एनर्जी दे रहे हैं, आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आप जो है उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ अगर आप मेल हैं तो बॉयफ्रेंड ही देता है और अगर आप फीमेल हैं तो गर्लफ्रेंड ही देती है इतनी अहमियत सामने वाले को, जैसे आप बात कर रहे होते हैं। तो ये जो आपकी बातें करने का तरीका है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद। जो भी आपसे बात कर रहा होता है वो आपकी तारीफ़ करता है क्योंकि आप हीलर हैं, आपको बातें करने का बहुत शौक है। दूसरा ये आप एडवेंचरस बहुत हैं। तीसरा ये कि आपके सोचने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। आप किसी से भी बात करें तो आपकी ज़िंदगी में जो भी रिलेशंस हैं, अगर लव कनेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, दोस्त हैं तो बिल्कुल अलग है, फैमिली का पर्सन है वो बिल्कुल अलग है, कज़िन्स हैं तो बिल्कुल अलग हैं। तो आपकी कैटेगरीज़ अलग हैं, लेकिन आप सबसे बात बड़ी ही उनको इम्पोर्टेंस दे के करते हैं क्योंकि आपके सोचने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन लोग फ्लर्टिश एनर्जी में देखते हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनको भी ये आदत आपकी अच्छी नहीं लगती कि आप इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आप लोगों को उनकी जगह पे रख के बात किया करें। हो सकता है कि आपको बोला भी गया हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कि लोगों को उनकी जगह पे रख के बात किया करो, ये तुम इतने फ्रैंक हो जाते हो या हो जाती हो तो सामने वाला यही समझेगा कि तुम उसको लव कनेक्शन की ऑफ़र दे रही हो या दे रहे हो, ठीक है? दूसरी आदत जो आपकी नहीं पसंद है वो ये है कि आप पैसे बहुत सँभाल के खर्च करते हैं। आप पैसे जो हैं दूसरों को दे देंगे लेकिन अपने ऊपर आपका खर्च करने का जो है वो इतना आपको शौक नहीं है। दूसरा फिर यही आ रहा है कि आपको इंटरनेट यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और आप लोगों पे बहुत ज़्यादा नज़र भी रखते हैं, आप नॉलेजेबल भी बहुत हैं, यानी कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपके पास आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो आप लोगों से बात भी बहुत ज़्यादा करते हो, बेतहाशा लोग आपके जानने वाले हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं मीडिया में या इंटरनेट पे कि आप इनकी जो ये जो बातें छुपा रहे होते हैं ना और आपको पता चल जाती हैं। तो आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे कि कहीं न कहीं से वो खबर लीक हो ही जाती है। ये चाहे आपको ना बताएँ, लेकिन इनके किसी दोस्त के थ्रू, इनकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आपको पता चल जाता है या इनकी फैमिली के किसी मेंबर की तरफ से आपको पता चल जाता है और अब आप फिर इंतज़ार करते हैं और ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है कि इन्होंने आपको नहीं बताया था, इन्होंने लेकिन आपको पता चल गया। बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपका? आपके पार्टनर का 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ठीक है, जो भी चीज़ बुरी लगती है वो ये कि आप की पोज़ीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि आप अगर आपने कार्ड्स देखें तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, मनी वाइज़ आप बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, फाउंडेशन, अपब्रिंगिंग वगैरह सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और एम्परर की उसमें है, हो सकता है आप की एजुकेशन बहुत अच्छी हो, आप आपको फैमिली बिज़नेस हो आपका और थोड़े-से आप ज़िद्दी भी हैं, ये चीज़ भी उनको आपके पार्टनर को बहुत बुरी लगती है आपकी कि आप ज़िद्दी बहुत हैं। और आपको जो उनकी बात बुरी लगती है वो ये चीज़ें छुपाना और ना बताना वक़्त पे आपको लगता है कि आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है? 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ठीक है?
तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो धोखा दे रहे हैं, हालाँकि वो आपसे बातें क्यों छुपाते हैं? और जो बातें छुपा रहे हैं तो अक्सर नॉर्मल जो भी सोचेगा या देखेगा वो यही कहेगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो धोखा दे रहे हैं आपको। चलें, अब देखते हैं कि आपको उनकी कौन-सी आदत है जो अच्छी लगती है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आपको अपने व्यूअर की कौन-सी, आपको अपने व्यूअर की नहीं, आपको अपने पार्टनर की, आपको अपने पार्टनर की कौन-सी आदत है जो अच्छी लगती है? इतनी सारी आदतें अच्छी लगती हैं आपको। अब ये देखें, इतनी तारीफ़ें मैं नहीं ले रही इनकी। आपको अच्छी लगती है, हमारे सारे जो देखने वाले उनको थोड़ी अच्छी लगती होगी 3 कार्ड्स। बहुत सारी आदतें, ओ हो। अच्छा, सारे कार्ड्स ही सीधे आए हैं तो मैं सीधे ही ले लूँगी कार्ड्स को। आपकी पार्टनर की कौन-सी आदतें आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा, हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बेतहाशा चीज़ें अच्छी लगती हैं। कार्ड नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? आपके लिए भी देख लेते हैं, आपकी कौन-सी आदतें अच्छी लगती हैं आपके? क्या बहुत बहुत पसंद है एक-दूसरे को भई ये लोग। बहुत पसंद है आप दोनों एक-दूसरे को ना, बुराई तो कम निकली और अच्छाई इस कदर की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कामयाबी, ओके। क्या आदत है आपके पार्टनर को जो आपकी बहुत अच्छी लगती है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, अब बस मैं यही प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 कार्ड्स आएँगे, ओके। 5 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, ओके। दोनों की रीडिंग में आया है। हैंगमैन आपके पार्टनर की रीडिंग में आ गया। हेरोफेंट, ये पहले भी आया था, मैंने लिया नहीं था कार्ड हेरोफेंट का, ओके। चले जी, आपकी कौन-सी आदतें, पहले मैं आपके पार्टनर की आदतें बता दूँ क्योंकि वो उनके ज़्यादा कार्ड्स निकल आए। आपको अपने पार्टनर की जो आदत पसंद है, सबसे ज़्यादा ये कि उनका पैसा जो है उनके पास, आपको बेतहाशा पसंद है। एक लग्ज़री लाइफ़ जो वो जी रहे हैं या जी रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, इतने पैसा होने के बावजूद उनकी आदतें बिगड़ी हुई रईस-वाली नहीं हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत इंसाफ़ पसंद है, बहुत ज़्यादा इंसाफ़ पसंद है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती या नहीं करते, इन एंड आउट रहते हैं आपकी ज़िंदगी में। जब आपका मूड अच्छा हो तो आपसे बात करते हैं, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपको कहते हैं ठीक है, टाटा बाय-बाय, बाद में बात करेंगे जब मूड अच्छा होगा। उनका देखने का नज़रिया भी आपकी ही तरह है, दुनिया बरतने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है उनका। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दगी फ़ील करते हैं और जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया, उनके साथ जो है वो बहुत अफ़सोस होता है उनको कि मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया था तो इसने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। हर हाल में लोगों को अच्छाई की ऑफ़र देने वाली, मोहब्बत की ऑफ़र देने वाली और बहुत इमैच्योर, बहुत फ्रेश सी एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपको जो उनकी आदतें पसंद हैं वो ये पसंद है कि हर हाल में मोहब्बत की ऑफ़र करना, तमीज़ से बात करना, एक अच्छी सोल है उनकी, ठीक है? कोई भी बात छुपाना नहीं, जिस तरह से यानी कि भेदभाव नहीं करती ये पर्सनैलिटी, किसी के साथ भी। सब लोग जितने भी उनकी ज़िंदगी में हैं, उन सब की वो विश फुलफिलमेंट है। उनसे दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको शिकायत होगी। मेरे ख़्याल से दुनिया में आप हैं जिनको उनसे शिकायत है, वरना वो बिल्कुल ये मैं कहूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। अगर मैं कहूँ कि बेऐब ज़ात तो सिर्फ़ ऊपर वाले की है, लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसने ज़िंदगी में किसी को जान के तकलीफ़ नहीं दी, ठीक है? सब इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, विश फुलफिलमेंट है ये, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ छा जाते हैं और लोग इनको बेतहाशा पसंद करते हैं। हो सकता है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये हँसी-मज़ाक करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? बच्चों वाली नेचर है, बहुत मासूम हैं ये अंदर से, पैसा होने के बावजूद। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, ये अपना पैसा शो नहीं करते।
लोगों के साथ, यानी कि अगर कोई इनसे बहुत नीचे का इंसान मिल जाए तो ये उस यानी कि ये खुद शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि मेरे पास इतना पैसा क्यों है। यानी कि लोग जो हैं वो गुरूर में आ जाते हैं या मगरूर हो जाते हैं कि ओहो ये तो गरीब है, इसको तो मैं पैसा और दिखाऊं। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब इनके सामने कोई बहुत ही ये नॉर्मल सा या गरीब इंसान आ जाए तो ये फ़ौरन इनकी आवाज़ जो है वो नरम हो जाती है, उससे बात करते हुए सख्त नहीं होती। तो ये आदत आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये लोगों का ख्याल बहुत करते हैं, लोग इनको चाहते बहुत हैं, इंसाफ पसंद बहुत हैं और बहुत सेंसिटिव हैं। अगर लोग इनके साथ धोखा करते हैं तो इनको बहुत अफसोस होता है। ओके, आपकी जो आदतें इनको पसंद हैं, आपका कामयाब होना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये खुद भी बहुत कामयाब इंसान है, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप भी बहुत कामयाब हैं और ये भी बहुत कामयाब है। आप में एक फ्रेश स्टार्ट लेने की सलाहियत मौजूद है। आपका ऊपर वाले पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। जो आप चीज़ें बता रहे होते हैं और जो चीज़ें आप मान रहे होते हैं कि ठीक है, जैसे अगर हो सकता है मुझे ये वाइब आ रही है कि आप कोई प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं जिसमें बार-बार आप हारे भी हैं, तो आपकी जो आदत इनको पसंद है, या हो सकता है कि आपका बिज़नेस ऐसा हो क्या कहते हैं, कोई फाइनेंसर हो सकते हैं आप, या एक्स अब मेरे मुँह से वो निकल नहीं रहा। देखें, जहाँ शेयर्स का काम होता है, उसको क्या कहते हैं? देखें, अब मेरे मुँह से नहीं निकल रहा। तो जो वहाँ पे जो शेयर का काम होता है, उसमें शेयर्स में ये होता है ना कि कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है। तो अगर आपका लॉस भी हो जाए, तो आप ऊपर वाले की रज़ा मान के उस पे राज़ी रहते हैं। आप ये नहीं कहते कि डूब गया, मर गया, डूब गया, या मर गई, डूब गई, मर गई, डूब गया। ये आदत नहीं है। तो ये आदत आपके पार्टनर को बहुत पसंद है कि जो भी हो जाए, वो आप ऊपर वाले का इंसाफ़ मानते हैं। आप ये मानते हैं कि ठीक है, उसकी मर्ज़ी थी, ऐसा हो गया तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक आदत जो आपकी और भी सबसे ज़्यादा उनको पसंद है, हो सकता है कि आप बहुत शरारती हैं। आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पार्टनर में है और आप जो है प्रैक्टिकल जोक करने के माहिर हैं। आप बहुत शरारती हो सकते हैं और हैं भी मेरे ख़्याल से। शरारती बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे ये कि आप किसी को तंग करने वाली पर्सनैलिटी नहीं हैं। अगर आपका मूड ठीक ना हो तो आप अकेले में रह के अपना मूड ठीक करते हैं, किसी और पे अपना गुस्सा नहीं उतारते। ठीक है? किसी और पे आप अपना गुस्सा नहीं उतारते, किसी और को आप परेशान नहीं करते। अगर आपकी तबीयत भी ठीक ना हो, तो आप रेस्टिंग पोज़ीशन में चले जाते हैं। आप कहते हैं मुझसे थोड़े दिनों तक मुझसे बात नहीं करो, जब मैं ठीक हो जाऊँगी या मैं ठीक हो जाऊँगा, तो फिर मैं बात करूँगा। आप अपनी परेशानी लोगों को दिखा के शोर नहीं मचाते। ठीक है? दूसरा ये कि आपकी और इनकी आदतें एक-दूसरे से इसलिए भी मिलती हैं कि आपको भी बहुत अफ़सोस होता है कि लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया। ये दोनों कार्ड्स अगर आप लोग देखें रीडिंग में, तो एक ही जगह आए, जैसे टावर का कार्ड्स एक जगह आया, इसी तरह 5 ऑफ कप और 5 ऑफ कप आप दोनों की रीडिंग में एक ही जगह आया है। हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हों। आपकी फैमिली से आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन इनकी फैमिली से इनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। अब आपकी भी फैमिली से आपकी सोच थोड़ी डिफरेंट है और आपको भी रिसेंटली हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि आपको बहुत अफ़सोस है अपने बहन-भाइयों की तरफ से, या इनको भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस है अपनी फैमिली की तरफ से। तो आप लोग मिरर कर रहे हैं एक वक़्त में एक-दूसरे को इस वक़्त, ठीक है? तो जो चीज़ें आप दोनों को एक-दूसरे की पसंद है, वो ये भी बात पसंद है कि भले ही दुनिया ने आपके साथ गलत कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दगी में, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो करेज आप में है, जो नॉलेज आपके पास है, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप अपनी नॉलेज की बुनियाद पे उन सारी परेशानियों से हट जाते हैं और आपके जो पार्टनर हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, वो ये कि वो हर्मिट मोड में चले जाते हैं। तो देखा जाए तो आप दोनों एक ही जैसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आप दोनों की जो आदतें हैं, वो काफ़ी मिलती-जुलती हैं, जो नापसंदीदगी है वो भी और जो पसंद है आप दोनों को चीज़ें वो भी। हामिद भी इसी पोज़ीशन में होता है कि वो दुनिया छोड़ के अपनी तन्हाई में ज़्यादा रहने वाली पर्सनैलिटी होती है और हेरोफेंट तो होते ही बहुत नॉलेजेबल इंसान है, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो या आपसे इनका रिलीजन थोड़ा डिफरेंट हो। लव ऑरेकल से मैं देख लूँगी आप दोनों के लिए एक-एक कार्ड प्लीज़। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहें तो लव ऑरेकल से प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि बहुत सेफ है अगर वो आपसे मोहब्बत करेंगे अब, क्योंकि पहले उनकी जो ज़िंदगी में उनका लव कनेक्शन रहा है उसने उनको सेक्सुअली हो सकता है कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ। ओके, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपके खुद समझ में आ गया होगा। तो आपके साथ अगर वो लव कनेक्शन में आते हैं तो वो बहुत सेफ हैं, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका सोचने का नज़रिया भी बहुत डिफरेंट है। वो पूरी रीडिंग में आपकी यही आ रहा है। और आपसे अगर मोहब्बत करते हैं तो वो अच्छी वाइब रिसीव भी करेंगे और अच्छी मोहब्बत वो डिलीवर भी करेंगे लोगों को, अगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये बहुत सेफ़ है, आपका साथ जो है वो बहुत सेफ़ है। होता ये कि एक दफ़ा अगर मोहब्बत में इंसान धोखा खा ले तो दोबारा उसको मोहब्बत करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ये इतने 3 कार्ड्स चले, मैं 4 ही ले रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लेफुलनेस, ओके, चिल्ड्रंस, अच्छा, हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों के दरमियान में बच्चों की वजह से जो है वो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हो और शायद मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हो, या जो मैं कह रही हूँ कि आप किसी मैरिड पर्सन से आपका ताल्लुक है। अब आप देख लीजिएगा जो भी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बच्चों की वजह से आप लोगों की लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है, लव लाइफ जो है, तो आप इनर सोल जो है आपकी वो फिर भी लव कनेक्शन डिमांड कर रही है आपसे, ठीक है। तो बच्चों की वजह से अफेक्ट हो रही है, और अपने दोस्तों से मशवरा कीजिए आप कि आप जो है इसमें से किस तरीके से एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। और एक दूसरे से आप मदद मांगें सपोर्ट की, कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर बच्चों की वजह से आपकी लव लाइफ अप एंड डाउन हो रही है तो आप एक दूसरे का सपोर्ट बने, क्योंकि आप लोग बहुत सेफ हैं इस लव कनेक्शन में। तो क्या चीज़ है जो आपको एक दूसरे की अच्छी लगती है और क्या चीज़ बुरी लगती है? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।